नमस्कार, मैं अभय राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। तो दोस्तों, एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेक होते हैं क्या, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते हैं क्या। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते हैं क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता क्या है। कई बार ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा वहां पे अफेयर रहता है, रिलेशनशिप हो जाता है हमारा। तो क्या होता है, जब कॉलेज खत्म हो जाते हैं तो हमारे बीच में गैप आ जाता है। किसी का जॉब लग जाता है कहीं आउट ऑफ स्टेट या कहीं ऐसी जगह में जहां से हमको 2-3 साल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो वो उनके बीच में जो गैप है, जो उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है, क्या वो रिलेशनशिप चलते हैं? या फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि आजकल फेसबुक से, इंस्टा से, ट्विटर से, या फिर रॉन्ग कॉल से क्या होता है कि बात करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में बातचीत लंबी हो जाती है। धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगता है कि वो एक रिलेशनशिप में है। तो वो उस रिलेशनशिप को बातों ही बातों में निभा रहे होते हैं। तो क्या वो रिलेशनशिप फेक होते हैं? क्या वो रिलेशनशिप सही होते हैं? या फिर आप फेसबुक में बात करते हैं, आपको बात करना अच्छा लग रहा है, आप उसको कंटिन्यू करते हैं, चलते चलते क्या होता है कि वह रिलेशनशिप इतना गहरा हो जाता है कि हमको बात किए बिना रह नहीं सकते। ऐसे लगता है कि आप रिलेशनशिप में हो। प्रपोज भी ऑनलाइन, एक्सेप्ट भी ऑनलाइन, बात भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो क्या ये रिलेशनशिप सही है क्या, या ये रिलेशनशिप फेक है क्या? तो आज हम इसी पे बात करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको समझ आ गई कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होते हैं। हम बात करेंगे ये फेक होते हैं या सही होते हैं, ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हम बात करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका कॉलेज से है, कॉलेज के बाद का लॉन्ग डिस्टेंस आ गया अगर आप में, तो आपके बीच में सिर्फ एक ही कड़ी है जो आपको जोड़े रखती है, वो है विश्वास। आपका विश्वास ही आपके रिलेशनशिप के बीच की कड़ी है। वो जितना मजबूत होगा, आपका रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होगा। आप एक बार ध्यान से सुने, आपके रिलेशनशिप के बीच विश्वास जितना ज्यादा होगा, आपका रिलेशनशिप उतना ही पक्का होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, तो रिलेशनशिप चलेगा। जब आपके बीच में विश्वास है तो हर रिलेशनशिप चलेगा। अब हम बात करते हैं फेसबुक वाली या कॉल वाले। अगर आपका रिलेशनशिप फेसबुक से या कॉल से चला है तो प्लीज आप विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर आपको मिलना ही मिलना है। आपको एक मीटिंग जरूर करनी है। देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे हम तो रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, हमारा रिलेशनशिप चल भी रहा होता है, हमारा सिर्फ रिलेशनशिप है बात का, हमको बातें अच्छी लग रही है, हमारा शरीर दूसरे शरीर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमें मिलने के बाद ही पता चलता है। हमारा एहसास, उनके साथ होने का एहसास, प्यार के लिए एहसास होना चाहिए, हमको एहसास होना चाहिए। एहसास ही सबसे बड़ी शक्ति है और विश्वास उससे भी बड़ी शक्ति है। जब हमको एहसास, विश्वास तो है हमारे बीच में रिलेशनशिप है, बट आपको ये एहसास भी होना चाहिए जब आप मिलते हो उनसे, मिलने के बाद क्या होता है कि आपका शरीर पहचानता है, आपकी बॉडी महसूस करती है कि सामने वाले के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है, कोई हिचकिचाहट तो नहीं है, उसके सामने जाने से कतराते तो नहीं है। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप उनके साथ रहेंगे। तो ये चीजें जो है आप मिलने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका डिस्टेंस इतना लंबा नहीं होना चाहिए।
रिलेशनशिप में इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये सवाल कहां से पुट हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपके बीच अगर जो प्यार है, आप अगर उनसे मिलते नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि अट्रैक्शन है कि क्या है। मिलने का मेरा तात्पर्य ये था सिर्फ कि आपको मिलना जरूरी है। मिलना जरूरी है, चाहे वो 6 महीने में मिले, चाहे साल में मिले। मिलने के बाद आपको कम से कम 1 सप्ताह तक एक दूसरे के साथ डेली मिलना है, जिससे आप एक दूसरे को जांचें, परखें। उसके बाद का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। बिना मिले कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है सामने वाली की बॉडी के साथ अटैचमेंट नहीं खाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बॉडी महसूस करती है। अगर हमको प्यार है तो सामने वाले के साथ हमको उसका एहसास दिलाती है, सामने वाले का होने का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि बॉडी अटैचमेंट का क्या ताल्लुक है। आप ये सोच रहे हैं सर, तो ये बोल रहे हैं कि बॉडी अटैचमेंट क्या होती है। जैसे कि सपोज मानिए, अगर आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हो, किसी ट्रेन में या किसी बस में आप सफर कर रहे हो, ठीक है, आपके बगल में कोई आके बैठ जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? नॉर्मल फील होता है, सबको नॉर्मल फील होगा। लेकिन उसी जगह पर जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, वो साथ में बैठे तो आपको कैसा फील होगा? फीलिंग्स आती है ना। तो ये फीलिंग होती है। डिफरेंस होता है दोस्तों, फीलिंग में डिफरेंस होगा ही होगा। जो प्यार में फीलिंग्स होती है ना, वो अलग ही होती है। नॉर्मल व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं तो आपकी फीलिंग अलग रहती है, ठीक है। उसके साथ आप वो फीलिंग नहीं आती जो आपके प्यार के साथ आती है, जो आपके पार्टनर के साथ आती है। आप किसी से भी हाथ मिलाते हैं, नॉर्मल दोस्त से भी हाथ मिलाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन अब 4 लोगों के सामने या अपने पार्टनर के परिवार के सामने अपने पार्टनर से हाथ मिलाएंगे ना, तो तब भी आपका हाथ जो है आपके पार्टनर के हाथ को पहचानेगा। आप आंखें बंद कर लेंगे तब भी अपने पार्टनर को पहचानेंगे। ये टचिंग पावर होती है, ठीक है। ये टचिंग सेंस होते हैं, टचिंग पावर। ये शरीर हमारा दूसरों को पहचानता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जो व्यक्ति अंधा होता है सिर्फ टच करने से पहचान लेता है कि ये क्या है, ये कौन है। टच करने से पहचानता है। हमारे शरीर का दूसरे शरीर के साथ क्या संबंध है, ये अच्छी तरह से जानता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए कि आपको 5 साल का गैप आ जाए। अगर आप मिल चुके हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपका अगर 5 साल का गैप आता भी है तो दोस्तों बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बीच में आपका विश्वास होना चाहिए। यहां आपका विश्वास डगमगाया तो वहां आपका रिलेशन खत्म। तो ये बातें होती हैं दोस्तों। रिलेशनशिप चलता है विश्वास पे, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे 1 दिन का सफर हो चाहे 1 मिनट का सफर हो। अगर आपके रिलेशनशिप में विश्वास नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा रिलेशनशिप कितना नजदीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रिलेशनशिप में कितना डिस्टेंस है। सिर्फ फर्क पड़ता है तो विश्वास से। अगर आपके रिलेशनशिप में विश्वास है तो आपका रिलेशन चलेगा। एक और बात ध्यान रखें, रिलेशनशिप जितना दूर होगा ना उतना ज्यादा चलेगा। सही है, सच में आप आजमा सकते हैं।
रिलेशनशिप जितना ज्यादा दूर होगा इतना ज्यादा चलता है। थोड़े झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े ही हमको एहसास कराते कि नहीं सामने वाले को फर्क पड़ रहा है। तो जिस रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं ना होता है तो समझ लो फिर वो दिमाग का खेल है। हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, किसमें नहीं होते हैं। आप में से कोई है जिसके रिलेशनशिप में कभी झगड़ा नहीं हुआ है? होता है, तभी तो पता चलता है ना कि सामने वाले का पूरा ध्यान है, भाई कहीं खिसक ना जाए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो रिलेशनशिप होता है वो 95% क्लियर होता है। मतलब 95%, 5% जो होता है डाउट होता है। अब आप कहेंगे कि 5% डाउट तो फिर रिलेशनशिप क्या? मैं आपको बताता हूं। जिस रिलेशनशिप में जो 5% का शक नहीं ना होता फिर वो रिलेशनशिप ट्रू नहीं होता। जिस दिन आपने अपने पार्टनर पर शक करना छोड़ दिया ना, खुला छोड़ दिया ना, वो खुले सांड की तरह हो जाएगा, कहीं भी मुंह मारेगा। पता है सामने वाला फुल्ली ट्रस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चीट कोई नहीं करता, चीट करने वाले कर भी देते हैं, लेकिन जो सच्चे रिलेशनशिप में होते हैं, जो मतलब अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, जिनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है, वो कभी चीट नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन 5% याद रखना, 5% याद रखना, ये जो 5% है ना, विश्वास नहीं करना, 95% विश्वास कर लो गारंटी के साथ। और इतना पक्का विश्वास होना चाहिए ना, फिर चाहे रिलेशनशिप जितना ही दूर क्यों ना हो, फॉरेन कंट्री में हो, चलेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें विश्वास होता है। विश्वास ही एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर आपका रिलेशनशिप टिका है। तो अपने पिलर को कमजोर नहीं होने देना। विश्वास जिस दिन कमजोर हुआ तो समझो रिलेशनशिप गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर तो जरूर करेंगे, या अपने दोस्तों को जरूर साझा कीजिए। तो हमको इजाजत दीजिए, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। तब तक के लिए